भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों का बड़ा महत्व रहा है। हमारी सभ्यता के महान व्यक्तित्वों को इसी प्रकृति के बीच ज्ञान की प्राप्ति हुई है। प्रकृति के इसी संज्ञानात्मक प्रभाव को अब विज्ञान ने भी साबित किया है, जो महामारी के इस दौर में जब हम ज्यादातर समय अपने घरों में बंद हैं, लोगों की मनोस्थिति को बेहतर कर सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की यूजर एक्सपीरियंस लैब के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए ताज़ा अध्ययन के मुताबिक रोजाना प्रकृति के बीच समय बिताने से विकर्षणों को दूर कर अपने कामों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। इस स्टडी के द्वारा हमने ब्रेन की एक्टिविटी नेचर में जब एक व्यक्ति होता है उसको मैप करने की कोशिश की गई है। अब नेचर के अंदर कुछ नेचुरली आकर्षित चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे कि बर्ड की साउंड है, हरी हरी झाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, रंग बिरंगे फूल पत्तियाँ हैं। ये हमारा ध्यान जो है अपने आप से आकर्षित करती हैं। तो जब हमारा ध्यान उनकी तरफ जाता है तो हम एक यूनिक एक्सपीरियंस अपने अंदर महसूस करते हैं। उस यूनिक एक्सपीरियंस का जो हमारी ब्रेन एक्टिविटी है उस पर क्या असर होता है, ये स्टडी ने उसको मैप करने की कोशिश की है। तो इस स्टडी में हमने EEG द्वारा ब्रेन एक्टिविटी को नापा था और हमने पार्टिसिपेंट्स को एक कॉग्निटिव टास्क दिया था जो उनके अटेंशनल मैकेनिज़म्स जो ब्रेन के उसको एक्टिवेट करे। इस एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग्स ये थी कि नेचर एक्सपीरियंस के बाद जो व्यक्ति था वो अपना ध्यान पहले से ज़्यादा अच्छे से केंद्रित कर पा रहा था, वो कम मिस्टेक्स कर रहा था और जो उसका रिस्पॉन्स टाइम भी जो था एक सेम टास्क के लिए, जो एक नेचर एक्सपीरियंस से पहले टास्क किया था उसने और जो बाद में टास्क किया था उसमें उसका रिस्पॉन्स टाइम भी जो था वो कम था। शोधकर्ताओं के मुताबिक कोरोना काल में अकेलेपन के अलावा पहले भी बढ़ता टीवी और गैजेट का इस्तेमाल खासकर बच्चों में ध्यान संबंधी समस्याओं का जोखिम बढ़ाता रहा है। अध्ययन के दौरान प्रतिभागियों को ऑडियो विजुअल माध्यम से प्रकृति का अनुभव कराया गया और उनके मस्तिष्क की गतिविधियों का मानचित्रण किया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि इस प्रयोग से पहले जांची गई मस्तिष्क गतिविधियों में प्रयोग के बाद काफी सकारात्मक बदलाव आया। इससे साबित होता है कि थोड़ी देर के लिए भी पार्क, बगीचे में टहलना या घरों में अपने पौधों की देखभाल करना, हरियाली को देखना मन को शांत करता है और ध्यान केंद्रित करने में मददगार होता है। इस प्रतिक्रिया को बायोफिलिया यानी जीवन प्रेम कहा जाता है। हमारे उपनिषदों में और वेदों में एक आरण्यक आता है जिसमें बहुत गहरे जीवन के सिद्धांतों की चर्चा होती है। शब्द आरण्यक अरण्य से बना है जिसका अर्थ है जंगल में। तो ये ऋषि जंगल में जाने को क्यों कहते थे? क्यों कहते थे कि बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य प्रकृति के पास रहे। और इसके ऊपर पूरे विश्व में बहुत सारे अनुसंधान हुए हैं। हमने भी हमारे लैब में, जो यूज़र एक्सपीरियंस लैब है डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन में, हमने ये जानने की कोशिश की कि मस्तिष्क के साथ क्या घटित होता है जब वह प्रकृति के पास रहता है। तो हमने प्रकृति से जुड़ी कुछ स्टिमुलाई दी लोगों को और हमने ये देखने की कोशिश की कि उनके मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हमने कुछ काम दिए और हमने ये देखा कि जो काम प्रकृति में रहने के पहले वो काम करते थे उसमें उनके मस्तिष्क की ऊर्जा अधिक खर्च होती थी, उनका माइंड ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होता था। और जब प्रकृति में रहने के बाद उसी काम को दिया गया तो वो अधिक ध्यानपूर्वक उस काम को कर पाए और उनमें उनकी मानसिक ऊर्जा का भी कम व्यय हुआ। इस रिसर्च से ये पता चलता है कि यदि हम अपना समय थोड़ा भी अगर प्रकृति के पास गुजारें तो हमारे मस्तिष्क के लिए लाभदायक है। हम अपने काम को अधिक एफिशिएंसी से कर पाएंगे, अधिक फोकस से कर पाएंगे। इस अध्ययन का निष्कर्ष हाल ही में शोध पत्रिका एनल्स ऑफ न्यूरोसाइंसेज में प्रकाशित किया गया है। मानव मस्तिष्क वास्तव में प्रकृति से प्रेम करने के लिए बनाया गया है और लंबे समय से हरियाली को शांति और ऊर्जा के स्रोत के तौर पर देखा जाता रहा है, जिसे आज की शहरी जीवन शैली ने जाने अनजाने भुला दिया है। ये शोध एक बार फिर लोगों को प्रकृति से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा और समाज में बढ़ रही कई मानसिक समस्याओं को दूर कर सकारात्मक कार्यक्षमता को बढ़ाने में मददगार हो सकता है।